बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा तारिक है और आज के इस सेशन में मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करूंगी जिन्होंने अभी रिसेंटली वीयू को ज्वाइन किया है और जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई वीयू की तरफ आता है तो उसके माइंड में बहुत सी कन्फ्यूजन होती हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि पता नहीं ये कैसी यूनिवर्सिटी है, पता नहीं इसकी डिग्री भी वैलिड है या नहीं, इसका स्टडी सिस्टम क्या होगा, ये टफ़ है या इजी है, ठीक है, इसमें हमें बुक्स कहाँ से मिलेंगी, टीचर्स कौन होंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो आपके ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको इनका जवाब मिल जाएगा और इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी आपके माइंड में तो इंशाल्लाह हम वो भी क्लियर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं का रिवाज है। नॉर्मली हमारे यहाँ फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, यानी कि इदारा होता है, वहाँ पे डेली जाके आप क्लास लेते हैं, फ़ेस टू फेस आप लेक्चर्स लेते हैं और इस तरीके से आप पढ़ते हैं। तो एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ना हो, जब आपको ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया, एक इस तरह की यूनिवर्सिटी आई, तो लोग इसके बारे में डाउट का शिकार हो गए। डाउट का इस तरह से शिकार हो गए कि पता नहीं इस तरह पढ़ने से हम ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे या नहीं, और पता नहीं मार्केट में इस डिग्री की क्या वैल्यू होगी। और लोगों को नॉर्मली ये लगता है कि जब हम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ते हैं तो उनकी डिग्रीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, और जब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो इसकी डिग्री की वैल्यू कम है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल इसी तरह एक यूनिवर्सिटी है। इसकी डिग्री जो है वो भी हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाइड है, ठीक है, और इसकी डिग्री बिल्कुल वैलिड होती है और उसकी भी वही वैल्यू होती है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री की वैल्यू होती है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें डिस्टेंस लर्निंग है, इसमें ऑनलाइन लर्निंग है, ठीक है। यानी इसके लिए आपको बाकायदा यूनिवर्सिटी जाकर फ़ेस टू फेस फ़िज़िकल क्लासेस नहीं लेनी पड़ती और आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से तालीम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ये इतना सा फ़र्क है। वैसे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ऑनलाइन एजुकेशन का रिवाज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक अनोखी चीज़ है, इसीलिए लोग इसके बारे में डाउट का शिकार हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोग ऑनलाइन घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि कोई एक कैंपस होता है या मुख्तलिफ शहरों में कैंपसेज होते हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि इसका आलमोस्ट हर शहर में और हर बड़े शहर में लाजमी तौर पे इसका कैंपस मौजूद है। कैंपस का क्या रोल है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सेकेंडली, जो हाउस वाइफ्स होती हैं या वो लड़कियां जिन्हें यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन नहीं होती, जैसा आपको पता है हमारा जो कल्चर है, जो पाकिस्तानी सोसाइटी का सेटअप है, तो इसमें जैसे गांव की लड़कियां होती हैं या कुछ और रिमोट एरियाज़ की लड़कियां होती हैं, तो उन्हें ये अलाउ नहीं होता कि वो हॉस्टल जाएं और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एडमिशन लें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी बाकायदा बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं। तो उनके लिए फिर ये ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। हाउसवाइफ्स का जैसे मैं आपको बता रही थी, तो इसमें ये होता है कि बहुत सी वीयू की स्टूडेंट्स हैं जो अपना घर भी मैनेज कर रही हैं, बच्चों को भी टाइम देना होता है, घर भी सारा देखना होता है, तो उसमें आप ये देखें कि वो बाकायदा यूनिवर्सिटी जाकर क्लास नहीं ले सकती हैं। तो उन्हें भी ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है कि घर को मैनेज करने के साथ साथ वो तालीम भी हासिल कर रही हैं, यानी उनकी तालीम की वजह से उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो अफेक्ट नहीं होती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत आसान है। आप लोग खुद सोचें, अगर आपको डेली क्लास लेने ना जाना पड़े, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि मुझे हर सूरत में ये काम कल करके लेके जाना है, बल्कि बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है, बहुत इजी लर्निंग है, तो फिर आप ऑब्वियसली इस ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आसान किस तरीके से है ये भी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जब मैं आपको इसका स्टडी सिस्टम सारा समझाऊंगी। और दूसरा, ये फ्लेक्सिबल कैसे है वो आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको इसका एग्ज़ाम सिस्टम समझाऊंगी। यानी इसमें आप यूँ समझें कि बहुत आसानी कर दी गई है उन लोगों के लिए जो बाकी कामों के साथ साथ अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था मुझसे कि मैम, कैंपस बेस्ड हमें सेलेक्ट करना चाहिए या होम बेस्ड सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैंपस का रोल भी समझने की ज़रूरत है और ये भी समझने की ज़रूरत है कि होम बेस्ड में और कैंपस बेस्ड में क्या फ़र्क है। तो लिटरली इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसमें फ़र्क इस तरह से नहीं है कि अगर आप होम बेस्ड सेलेक्ट करें या कैंपस बेस्ड सेलेक्ट करें,
इट डजेंट मैटर एट ऑल। तरीकाकार तो वही है, ऑनलाइन एजुकेशन वाला, घर बैठे इंटरनेट के थ्रू तालीम हासिल करने वाला। हाँ, इसमें एक फ़र्क है और वो ये है कि अगर आप कैंपस सेलेक्ट करते हैं यानी कैंपस बेस्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें फिर कैंपस आपको बहुत हेल्प आउट करता है। आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी मसला है, और मसले तो आते रहते हैं, कभी फ़ीस का कोई मसला बन सकता है, फिर डिग्री का आपको मसला बन सकता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैंपस आपको असिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप होम बेस सेलेक्ट करते हैं तो फिर कैंपस वाले कुछ कैंपसेस ऐसे हैं जो असिस्ट कर देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि इसमें चूंकि उनका फ़ायदा नहीं होता, वो स्टूडेंट उनके रेफरेंस से आया नहीं होता, तो इसलिए वो फिर उससे कहते हैं कि भाई अपने मसले आप लोग खुद निपटाओ। तो बेहतर ये है कि आप कैंपस बेस सेलेक्ट करें। अगर आप लोगों में से किसी ने होम बेस सेलेक्ट किया है तो आप लोग भी उसको कैंपस में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कैंपस का रोल बता देती हूँ। कैंपस का रोल जो मैंने आपको बताया ना, वो सबसे बड़ा रोल तो इसका यही है कि ये आपको असिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ कैंपसेस ऐसे हैं जो क्लासेस भी कंडक्ट करवाते हैं। हालांकि ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, तो मेरे ख्याल में इसमें अगर आप लोग कैंपस जाके क्लास लेते हैं तो इससे तो फिर बेहतर है कि आप कोई ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया तो इसका तो यही फ़ायदा होता है ना कि आप लोग घर बैठे पढ़ सकें। तो बहरहाल कुछ कैंपसेस ऐसे हैं जो क्लासेस कंडक्ट करते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई ख़ास फ़ायदा होता होगा। सेकेंडली कुछ कैंपसेस ऐसे भी हैं जो बुक्स सेल करते हैं। ठीक है, तो वीयू से रिलेटेड आपकी जो बुक्स होती हैं, बुक्स भी मैं आपको बता दूं, एक दो स्टूडेंट से भी पूछ रहे थे कि मैम हमें बुक्स लेनी चाहिए या हैंडआउट्स लेने चाहिए। तो आप बुक्स लें या हैंडआउट्स लें, वो सेम ही चीज़ है। लेकिन वीयू में वीयू के हर सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं। ठीक है, और उन नोट्स को बोलते हैं हैंडआउट्स। तो जब भी आपने ख़रीदना है तो आपने हैंडआउट्स कह के ख़रीदना है। ठीक है, सो कुछ कैंपस वाले हैंडआउट्स भी सेल करते हैं, कुछ नहीं भी करते। इसी तरह कुछ कैंपस ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत कॉपरेट करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते। चूँकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू इससे जो रिव्यू होता है वो डिफरेंट होता है। कोई कहता है कि मैम हमारा कैंपस बहुत असिस्ट करता है, हमें कॉपरेट करता है, और कुछ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करता। तो ये भी वेरी करता है कि आपकी कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसी है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि हम किस कैंपस के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। यानी कुछ लोगों को ये लगता है कि लाहौर में चूंकि इसका हेड ऑफिस है, तो अगर हम लाहौर वाले कैंपस से एडमिशन लेंगे तो उसका शायद कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग इसके किसी भी कैंपस से एडमिशन लें, कहीं से भी कहीं भी बैठे लें, ऑनलाइन घर बैठे लें, इसमें सेम ही होता है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को जिस तरह ट्रीट किया जाएगा आपको भी इसी तरह ट्रीट किया जाएगा, और आपकी डिग्री की वैल्यू भी सेम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि एलएमएस क्या है। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने एलएमएस का जिक्र सुना होगा, और इसके अलावा आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि हम क्लासेस कैसे ले सकते हैं और कैसे हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एलएमएस क्या है। एलएमएस मींस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जब आप लोग बीयू में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एलएमएस आईडी दी जाती है और उसका एक पासवर्ड दिया जाता है जिसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो एलएमएस आपका क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम। जिस तरह आपके पास डिफरेंट ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी तरह ये भी आप यूँ समझ लें कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक तरह की ऐप है। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है, जब आप उस आईडी के साथ अपने एलएमएस को लॉगिन करते हैं तो आपको उसके ऊपर जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के आइकन्स आपको शो होते हैं। ठीक है, उसके साथ टीचर का नाम लिखा हुआ होता है, और उसके अलावा जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें आप लोगों के नोट्स भी मौजूद हैं, उसी में फिर वीडियो लेक्चर्स भी होंगे। ठीक है, वीयू के वीडियो जो लेक्चर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स सॉरी टीचर्स ने रिकॉर्ड किए हुए होते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो भी आपको यानी आप यूँ समझ लें कि स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको चाहिए वो उधर मौजूद है। डिफरेंट लिंक्स, बुक्स, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा एलएमएस पे आपको पता चलता है कि अब आपने कौन सी असाइनमेंट करनी है, क्या करना है। तो वीयू का जो स्टडी सिस्टम है, चूंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है, इसमें मिड टर्म होता है और फाइनल टर्म होता है, और इसमें 3 तरह की सेमेस्टर एक्टिविटीज़ होती हैं। सेमेस्टर एक्टिविटीज़ यानी वो चीज़ें जिसके आपको नंबर मिलते हैं, और वो क्या हैं, क्विज,
जीडीबी जिसको ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड बोलते हैं, और असाइनमेंट। क्विज क्या होता है? क्विज होते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो थ्रू आउट सेमेस्टर आप लोगों को क्विज मिला करेंगे, एमसीक्यूज मिला करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि फर्स्ट 5 लेसन्स में से क्विज आएगा, या 2 में से आएगा, या 3 लेसन्स में से आएगा। तो फिर आप वो लेसन्स तैयार कर लेंगे और फिर ऑनलाइन आपका क्विज हुआ करेगा। ठीक है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देकर आपसे कहेंगे कि इसके ऊपर इसका आंसर आप हमें बताएं, और वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा, यानी उसका कोई सीधा सा जवाब किताबों में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सिर्फ उसी को वो सवाल समझ में आएगा। और थर्ड पे होता है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स का तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं और वो सॉल्व करके आप लोगों ने सबमिट करवानी होती हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं जिनके आपको मार्क्स मिलते हैं, और इसके अलावा मिड टर्म होगा और फाइनल टर्म होगा। तो ये तो हो गया स्टडी सिस्टम। तो अब आपका जो एलएमएस है उसी के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आया करेगा कि फ़लाँ डेट को आपका क्विज़ है, ये जीडीबी है, 3 दिन के अंदर इसका आंसर सबमिट करवाना है, ये असाइनमेंट है, 5 दिन के अंदर इसको सबमिट करवाना है। तो ये आपको वहीं से पता चलता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बता दूं कि एलएमएस आप लोगों ने डेली चेक करना होता है। डेली क्यों चेक करना होता है? उसकी वजह ये है कि न्यू स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि एलएमएस को हफ्ते 2 हफ्ते के बाद भी खोल कर देखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इस वजह से शुरू में ही उनकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से एज ए रिज़ल्ट वो फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों ने डेली अपना एलएमएस जो है वो चेक करना है। उसके अलावा एलएमएस के हवाले से मैं एक और चीज़ आपको बता दूं। एक तो ये है कि आप उसको बाकायदा गूगल में वेबसाइट के ऊपर जाकर ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये भी तरीका है कि इसकी एक ऐप मौजूद है, एलएमएस ऐप, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस ऐप का एक इशू है, ये कुछ स्टूडेंट्स के पास तो ठीक से काम करती है और कुछ के पास ये बिल्कुल काम नहीं करती। तो ये आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि क्या आप उन लकी वंस में शामिल हैं जिनके पास ये ऐप काम करती है। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि दिन में जब आप व्हाट्सएप चेक करें तो साथ में ऐप भी चेक कर लें। ऐप के ऊपर नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ डेट पे क्विज़ है। उसके अलावा एलएमएस में सिर्फ आपको स्टडी से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती, इसमें आपने जो फ़ीस वगैरह सबमिट करवानी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, उसकी डिटेल्स भी होती हैं। और उसमें जो एक इनकी हेडिंग होती है, एक हेड होता है अकाउंट बुक। तो अकाउंट बुक के ऑप्शन में आपको फ़ीस की डिटेल्स मिलती हैं, कितनी आपने सबमिट करवा दी है, नेक्स्ट की ड्यू डेट क्या है, वो सारी डिटेल्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट सर्विसेज, उसमें स्टूडेंट्स के मसाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहती हूँ, जब भी आप लोग कोई नया मोबाइल ख़रीदते हैं, कोई भी नया मोबाइल, तो क्या आप लोग वो मोबाइल ख़रीद के उसमें सिम डाल के उसको साइड पे रख देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके सारे ऑप्शंस, सारे फीचर्स आप लोग चेक करते हैं। तो यही काम आप लोगों ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस के साथ करना है। आप लोगों ने यूँ समझना है कि ये मेरा न्यू मोबाइल है और मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, मुझे इसके सारे ऑप्शंस चेक करने हैं कि इन ऑप्शंस में क्या कुछ मौजूद है। ठीक है, तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि एलएमएस